यूँ कहें क्योंकि हम लोग को 2 महीने में एक बार विजिट करना था प्रभारी एडीजी को, तो इस बीच में चुनाव के कारण हम लोग नहीं आए थे। मार्च के बाद निर्देशित हुआ कि इस बीच में एक सब जगह समीक्षा बैठक कर ली जाए, तो उसमें हम आए हैं। आप मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? सुरक्षा देखो, व्यवस्था को लेकर कैसा चुनाव? हाँ बिल्कुल, सारे चीज़ पर, जनरल कानून व्यवस्था जो आपके यहाँ की जो कुछ क्रोनिक समस्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको सुधार करें, क्योंकि आप सब जानते हो कि जितना बल है उसमें थोड़ा सा हम लोग इस साधन काफ़ी लिमिटेड है यहाँ के जोन में, तो लिमिटेड साधन के साथ किस तरह से पुलिसिंग को और प्रभावी हो सके, इस पर आज पूरी ये बैठक चल रही है, ताकि संवादहीनता की स्थिति न बने, जीवंत संवाद आप लोग के साथ भी बना रहे। आचार संहिता खत्म होने वाली है, नवीनीकरण क्या होने वाला है पुलिस विभाग में? कैसे लोगों के बीच समन्वय बनाया जाए आम जनता के बीच अपराध? देखो, ये तो आप लोग खुद यहाँ हो, मैं तो 2 महीने में एक बार विजिट में आऊँगा। आपके एसपी साहबान इसमें तो लगे हुए हैं, इसमें नया कुछ नहीं। देखो मेनली हम लोग का मैन पावर, तो जो जैसे सभी अभी बता रहे थे कि लगभग 30% की वैकेंसी है और 2 नया जिला बन गया, तो नया जिला बना है, उसका प्रशासनिक अमला ये सब चीज़ को धीरे धीरे होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, शासन स्तर पर स्वीकृत होगा, तब तक इन्हीं उपलब्ध साधन से, जिसमें पुराने जिले चल रहे थे, अब 2 नए जिलों का भी, क्योंकि जिला बनते ही एसपी ऑफिस में कुछ लोग काम करना होता है, वो सब चीज़ व्यवस्था चल रही है। नशे के विरुद्ध कैसे रोकथाम को, उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, कोशिश ये लोग किए हैं, क्योंकि जैसा अभी चर्चा में आ रहा है कि कुछ किए हैं, उसको और कैसे किया जाए, इसके लिए ये तय हम लोग कर रहे हैं कि भाई इसको हम लोग अपने गांव-गांव के लिए कुछ स्पेसिफिक पुलिस वालों की जिम्मेदारी तय की जाए, यानी कि कोई भी गांव हो उसमें एक आरक्षक की जिम्मेदारी हो, उसके आसपास के 5-7 गांव की, जिसका उसके ऊपर एक बीट प्रभारी रहेंगे जो हवलदार एएसआई के स्तर के होंगे, और समस्त थाना प्रभारी, यानी कि हर गाँव के लिए 3 लोग की जिम्मेदारी होगी, एक सिपाही, दूसरा आईओ विवेचक, तीसरा थाना प्रभारी। इसको करने से देखें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि इससे काफ़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सर, ये जो मेडिकेटेड नशा है, यहाँ पे कार्रवाइयाँ तो होती हैं और भी जगह होती है, लेकिन फैक्ट्रियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, तो वहाँ पर क्या होगा? देखो, इस पर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्री वाले के लिए हमारा अधिकार है कि नहीं है, उसमें दूसरी एजेंसी हो अगर होगी, लेकिन हम लोग इस पर लगे कि पहले अपने यहाँ जो काम है, जो जितना हो सकता है लोकल स्तर पर, उसको और प्रभावी रूप से करें। सरकार कह रही है कि अफसर थाने रात में जाएं, क्या इसके नतीजे? रात में जाते ही होंगे, अफसर थाने जाएं, तो क्या सर इसका क्या नतीजे? नहीं, पर्पस ये नहीं है। देखिए नहीं, सरकार का आशय है कि ताकि देखिए अधिकारी जब औचक समय में जाएंगे थाने में, तो थाने की व्यवस्था सुधरती है। पहले नहीं जाते थे? पहले भी जाते होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। आप लोग बताओ ना कि जाते थे कि नहीं जाते थे। सर 4 तारीख को मतगणना है, हाँ, क्या कुछ खास तैयारियाँ? मतगणना की तैयारी लोगों ने पूर्ण कर रखी है, और ये पहली बार थोड़ी अब कर रहे हैं मतगणना, ये तो इनका 6 महीने के सक्सेशन में दूसरा मतगणना कराने जा रहे हैं। आज उसी संबंध में बैठक हाँ, हुई है। ये लोग काफ़ी अच्छा, मतलब देखो पिछले बार भी मतगणना में कोई इशू आया नहीं था, चुनाव भी आपके इलाके में शांतिपूर्ण ही रहा है। महिला अपराध को रोकथाम के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? महिला अपराध भी बढ़ता जा रहा है, हाल ही में भी सीधी जिले में भी घटनाएं हुई, लेकिन घटना का देखो, घटना होने के बाद उस पर पुलिस की तत्परता से अगर कार्रवाई हो तो उसी से आगे वो रुकता है। सर कोई संदेश और? देखो, हमारा रोल है, हम इनके बीच में बैठ के आपस में मशविरा करके एक ही करें। बाकी संदेश के लिए आईजी साहब हैं, जो कि संभाग के पूरा मुखिया हैं जोन के। संदेश आप 2 बहन, अरे आप लोग कुछ अगर पहुंचाना हो बात हमारे तक, अभी तो माननीय आप लोग बता सकते हो। जी ने जो निर्देश दिए हैं उन सबका अक्षरशः पालन जो है सुनिश्चित किया जा रहा है, और उसी दिशा में जो है अभी सर ने जो निर्देश दिए हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है। साइबर क्राइम पे यहाँ पे काफ़ी हम लोग काम भी कर रहे हैं, और पिछले दिनों जो घटना के आप बोल रहे हैं वो साइबर क्राइम से ही कई साइबर टीम ने ही हमारी जो है उनकी मुस्तैदी से कई क्राइम जो है ओपन हो रहे हैं।
और राज्य स्तर पर भी साइबर में काफ़ी कुछ साइबर में एक अलग से ब्रांच है सर। जब कोई यहाँ से केस हम उसको भी रेफर करते हैं आवश्यकता पड़ती है। सर, अवैध हथियारों की आवक पे प्रभावी कार्रवाई कब होगी? जब सूचना आएगी, हम लोग सूचना तंत्र को मजबूत किए हैं। जैसे ही सूचना आएगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। इस सूचना तंत्र में मेरा एक चीज़ कहना है कि देखिए, जब फील्ड में रहा हूँ तो आपके जो बिरादरी है इसका हम भरपूर उपयोग उठाए हैं। तो मेरा सोचना है कि आप लोग भी अपने चीज़ को पॉजिटिव रोल में देखिए, समाज के प्रति आपका भी रोल है। जहाँ हो तो जिस लेवल पर लगता हो कि एसपी साहब को कन्फर्म बिल्कुल आप लोग करते हो, क्योंकि हमारी तो ये अनुभव है कि हम बल्कि कई जगह पर हमारे गवाह भी पत्रकार बंधु बन जाते थे, क्योंकि इतना भरोसा होता था उनको। हाँ, बहुत जीवंत ग्रुप है भाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। नमस्कार।